दोस्तों मैं जब हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस देखा 2024 वाला तो देख कर हमें थोड़ा समय के लिए मैं आचुक रह गया कि ये क्या कर दिया है। सो स्टूडेंट, आज से पहले मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारे सिलेबस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। उसमें से स्टूडेंट मैं आपको विदाउट फेस का बताया था और आज मैं आप लोगों को फेस वीडियो इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि जो हिंदी इलेक्टिव और इकोनॉमिक्स जिसका भी है, हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर और आपका इकोनॉमिक्स, ये पांच जो सब्जेक्ट है ना, सबके सिलेबस से सबसे अलग है। इसलिए मैं आज आप लोगों को बोर्ड में, आप लोगों का जो डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। एक एक बात को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है और कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये भी मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं आप लोगों का कि जो आपका एग्जाम है, एग्जाम कब होगी, ये वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में होगा, मार्च में होगा या फरवरी में होगा। प्रूफ करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस जो जैक बोर्ड ने जारी किया है बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए कि सर हिंदी इलेक्टिव का हमें सिलेबस बताइए, तो मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी इलेक्टिव लेकर आया हूं। आप लोग जैसे ही कमेंट करेंगे जो भी सब्जेक्ट का, मैं अगला वीडियो में आप लोगों को वही प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आप आर्ट्स का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों का जो नंबर दिख रहा है ना, वहां पे इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यानी हमारे एप्लीकेशन मिसाइल क्लासेस, प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिएगा मिसाइल क्लासेस को प्ले स्टोर से सर्च करने के बाद इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पे हमारे क्लासेस एवरीडे होती है। तो ये सिलेबस मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट देख चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको कैसे स्टडी करना है। एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एडिशन आपके सामने देखिए क्या क्या आएगा, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबके सबने माह आएगा, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अभी माह वाला को आपको, यानी मंथ को आपको ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। सप्ताह, ये भी आपको सप्ताह ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन पार्ट जो है ना, ये है तो आपका पाठ का नाम, यानी इसमें चैप्टर का जो नेम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या चैप्टर के नाम में, चैप्टर को तो नाम आपको दिख रहा है, लेकिन चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। चलिए एक एक बात को ध्यान दीजिएगा। ये जो कलांश का मतलब है, कलांश का मतलब होता है कि इसमें जो चैप्टर के अंदर में जो लेसन होता है ना, वो कौन कौन से लेसन का आपको पढ़ना है, तो इसमें 5 लेसन को आपको बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पढ़ना है 4 लेसन के बारे में, यहाँ 5 लेसन या 2 लेसन के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो सिलेबस है ना, ये 100% आपके पेपर में आएंगे, यानी आपका सिलेबस में कोई कटौती नहीं किए गए हैं। और ये सिलेबस आपका फुल एनसीईआरटी पर आधारित है। किस पर आधारित है? एनसीईआरटी पर फुल्ली आधारित है। चाहे वो आप फिजिक्स से लीजिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फुल्ली वो आधारित है एनसीईआरटी पे। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले एडिशन यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि जो आपका जयशंकर प्रसाद है, वो आपको पढ़ना है किसमें? देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, ठीक है। फिर आपका जो अंतराल भाग 2 है, इसमें आपको रामचंद्र शुक्ल और प्रेम घन की छाया स्मृति पढ़ना है। फिर आपको इसी में पढ़ना है क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। इसमें रचनात्मक पढ़ना, निबंध लेखन, यहां पे आपको ध्यान देना होगा। निबंध लेखन से भी इस बार क्वेश्चन आएगा। पहले के एग्जाम में निबंध लेखन से क्वेश्चन नहीं आता था, इस बार निबंध भी लेखन आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन, समझिए। उसके बाद आपको जो पढ़ना होगा ना, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, जिसमें आपको पढ़ना है सुमेरिनी के मन के। फिर आपको पढ़ना सचिन हिरानंद आज्ञा, यद्यप अकेला मैंने देखा एक बूंद। इसमें पढ़ना होगा आपको भाग अंतराल, जो आपको दिख रहे हैं, मैं आपको और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन। आपको जो पढ़ना है नेक्स्ट में क्या है कि ब्रजमोहन व्यास, कच्चा चिट्ठा। फिर आपको पढ़ना प्रेमचंद्र, सूरदास की झोपड़ी। फिर ये जो है आपको अंतराल भाग का है, याद रखिएगा। आपको अंतराल भाग का बुक में भी आपको जो 4 चैप्टर है, याद रखिएगा, चारों चैप्टर को आपको स्टडी करना है। और कौन सा सबसे दुख की बात यह है, अभी तक जैक बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया है कौन से चैप्टर से सब्जेक्टिव आएगा, कौन से चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा, ये अभी तक नहीं बताया गया है। अब हो सके कि बाद में जारी कर सकता है, लेकिन मेरा बोलने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव, हम लोगों को स्टडी करना है किस तरह से, जिस तरह से हमारे एप्लीकेशन पे कंटिन्यू स्टडी चल रहा है। वहाँ पे चल रहा है क्या, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्लास में कंटिन्यू जो चल रहा है, वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी पार्ट समझाया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाता है उस चैप्टर से, फिर उस चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव बताया जाता है। देखिए क्या भी पूछा जा सकता है, अभी
डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए आपको चैप्टर में कोई भी चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको अभी लेकर चलना है, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद आपको केदारनाथ सिंह, बनारस दिशा, फिर आपको पढ़ना है संजीव आरोहण। अब आरोहण जो आपका अंतराल भाग में है, इसमें आपको आरोहण में आपको पढ़ना है क्या, संजीव आरोहण इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये जो सप्ताह अगस्त वगैरह कुछ दिख रहा है, इस सब का आपको ध्यान थोड़ा सा भी फिलहाल आपको नहीं देना है। चलिए आगे दिखाता हूं क्वेश्चन यहाँ पे। अगला जो है ना, अभिव्यक्ति और माध्यम, पत्रकारिता और उसके भेद। देखिए पत्रकारिता तो पहले क्वेश्चन आता था, पत्रकारिता से पहले क्वेश्चन आता था, ये बात सही है, लेकिन ये बात तो सही नहीं है कि पत्रकारिता के प्रकार को भी पूछा जाता था। यहाँ पे आपको ये आपको बोनस पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये अलग से पढ़ना होगा, बाकी ये सब का क्लासेस आपको ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, रचनात्मक लेखन, निबंध लेखन मैंने आपको जस्ट बताया, अभिव्यक्ति और माध्यम, संचार, जनसंचार और जनसंचार माध्यम, ये तो पहले साल भी पढ़ा था, इस साल भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम, आलेखन, फीचर लेखन, संपादकीय रिपोर्ट, ये भी पहले पढ़ा चुका है, ये भी इस बार भी आपको पढ़ना है, ये सितंबर माह में पढ़ना है, ठीक है। अंतराल भाग, फणीश्वर नाथ नेहरू संविद्या, विश्वनाथ त्रिपाठी बिस्कुहर की माटी, अभिषण सानी गांधी नेहरू और यासर और आफात। रचनात्मक लेखन में आपको पढ़ना है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सीखिएगा बहुत सारे पत्र लेखन है ना, आप सब पढ़ लेते हैं, नहीं। देखिए अपठित बोध एवं रचना, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, यानी इसमें गद्यांश पद्यांश यानी हमको जो आपका पैसेज टाइप का होता है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है इसमें आपको पढ़ना है क्या, विष्णु खरे सत्य एक कम, ये पढ़ना है। फिर आपका जो अंतराल भाग 2 है, इसमें आपको गद्य खंड पढ़ना है, असगर वजाहत, जिसमें आपको पढ़ना है शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। इतना सारा कंटेंट डिस्कशन आपको पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको क्या पढ़ना होगा अंतराल भाग में। ब्रज भाषा जोशी, अपना मलबा, खाओ उजाड़ो सभ्यता में। कविता में क्या पढ़ना है, कविता खंड में रघुवीर साय, तोड़ो वसंत आया। तुलसीदास, भारत राम का प्रेम पद। निर्मल वर्मा, जहां कोई वापसी नहीं। मालिक मोहम्मद जैसी, वरमासा। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे विद्या पद, पति पद। फिर इसमें आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पे आपको ये सब स्टडी करना है, यानी आपका जो हिंदी इलेक्टिव का जो सिलेबस है फुल्ली सिलेबस आपको स्टडी करना है। यहाँ पे सबसे फुल्ली सिलेबस के माध्यम के साथ साथ आपको जो पत्र लेखन है, फीचर लेखन है, फीचर के प्रकार, पत्र के प्रकार, संपादक के प्रकार, ये सब आपको, निबंध लेखन, पत्र लेखन। पत्र 3 प्रकार का होता है, पत्र 3 प्रकार का होता है, वो तीनों प्रकार के पत्र का आपको स्टडी करना है। अगर आप इस सब को क्लासेस करना चाहते हैं, एडिशन में आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा, अगर इस सब को क्लासेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से सर्च करना है। यहाँ पे हम लोगों का आर्ट्स का एकदम बेहतरीन तरीके से, आर्ट्स का बेहतरीन तरीके से क्लासेस यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है, जहाँ पे एडिशन बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्टडी कराया जा रहा है। सबसे पहले थ्योरी लेक्चर बताया जा रहा है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, फिर उस चैप्टर का सब्जेक्टिव बताया जा रहा है। इतना सारा बताने के बाद क्लास में फिर आप लोगों का नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसका फी अगर आप लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं मैं बता दूँ तो अभी है 399, यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है। ये ऑल सब्जेक्ट का है, याद रखिएगा, ये ऑल सब्जेक्ट का है। अब प्लस याद रखिएगा पूरे साल का है, फुल्ली ईयर, याद रखिएगा। एक बार आपको पे करने के बाद पूरे साल भर आपको स्टडी कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी आपको एक बार आपको यहाँ पे पे करना है, ठीक है। चलिए एडिशन में आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है यहाँ पे, आप, मुझे आशा है एडिशन कि आप सिलेबस को थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब इस सिलेबस में आपको कंप्लीट कैसे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कैसे करेंगे हम लोग, तो मिसाइल क्लासेस पे लेकर आ रहे एडिशन, वहां पे आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी अब आर्ट्स का सब्जेक्ट लिए हैं तो मैं आशा करते हैं एडिशन कि अभी जो हम लोग डिस्कस किए हिंदी इलेक्टिव का, आप बिल्कुल एडिशन ये सब को आप जो मैं आपको जस्ट आपको बताया हूं ये सब आप इजिली से समझ गए होंगे। ये तब जितना भी आपको दिखाए, बस आपको ये सब नहीं देखना है, ये सब नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि हमको जुलाई महीना में यही पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बात रही कि एग्जाम कब होगी, चलिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूं एडिशन कि आपका एग्जाम कब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देख कर ताज्जुब होगा कि आपका एग्जाम कब होगी। समझिए फरवरी माह में आपको पढ़ना क्या है, समझिएगा। फरवरी माह में क्या पढ़ना है आपको, फरवरी माह में पढ़ना है आपको 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, ठीक है। यानी अगर हम फरवरी माह तक अगर पढ़ते रहेंगे तो फरवरी में एग्जाम नहीं होगा। यस क्या नो, फरवरी में एग्जाम नहीं होगा। अब बात रही कि एग्जाम कब होगी। मार्च में क्या लिखा है, पुनर्वृत्ति, मतलब होता है रिवीजन। क्या होता है, रिवीजन। तो याद रखिएगा आपका एग्जाम मार्च के बाद ही कभी लिया जाएगा, चाहे वो मार्च का अंतिम सप्ताह में हो,
या तो मैंने आपको कई वीडियो पिछला वीडियो में बताया था एडिशन की 17 फरवरी से आपका एग्जाम होगी। लेकिन इस बार ना देखा गया है कि बहुत सारे जो आपका चैप्टर है, चाहे सब्जेक्ट है जहां पे आपका हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव का जो सिलेबस जो जैकबोर्ड ने जारी किया है, ये यहाँ पे मार्च महीना का एडिशनल रिवीजन लिखा है, यानी मार्च महीना में आपका एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए डिस्टन मैं आपको जो अगला वीडियो में बताने वाला हूं ना, वो आप लोगों का इकोनॉमिक्स होगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी हिंदी जैसा थोड़ा सा अटपटांग है, बहुत ही अलग है सिलेबस। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स का हम लोगों को सिलेबस बताइए, देखिए चैप्टर 1 है, यहां पे आपको दिख रहा है ना, चैप्टर 1 है, लेकिन देखिए क्या क्या आपको इसमें स्टडी करना है, पूरा सिलेबस को ही यहां पलट के रख दिया है जैकबोर्ड ने। चलिए अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।